तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में सफर के ब्लॉग से। मैं अली और आज मैं एक्चुअली मॉर्निंग वॉक में आया हूँ रोशन के साथ। तो मैं सोचा कि आज एक्चुअली मॉर्निंग का व्यू कलिंगुट बागा बीच का आपको दिखाता हूँ। तो आज इस वीडियो में आप बने रहना। आपको कलिंगुट बागा बीच पे जो मॉर्निंग का क्राउड होता है, कैसा होता है, व्यू कैसा होता है मॉर्निंग में, आपको मैं ये सारी डिटेल्स वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। तो अभी चलते हैं रोशन भाई और दिखाता हूँ आपको कलिंगुट बागा बीच का मॉर्निंग व्यू। तो गाइज आप देख सकते हो, एक्चुअली आपने बहुत नाइट का व्यू या दोपहर का व्यू आप कलिंगुट बागा बीच पे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का टाइमिंग है और अभी मैं कलिंगुट बीच पे आया हूँ। एक्चुअली डेली मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ, रनिंग के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कलिंगुट बीच पे कैसा नज़ारा होता है। एक्चुअली देखिए इधर बीच सेक पे लोग, बीच सेक वाले लोग अपनी सफाई कर रहे हैं और ये लाइफ गार्ड वाले अपने तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली बीच पे यहाँ पे ये गाड़ियाँ एक्चुअली अलर्ट करते रहती है यहाँ पे कि बीच पे पानी के अंदर जाना है या नहीं जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलिंगुट बीच का अर्ली मॉर्निंग का व्यू कैसा होता है। बहुत सारे लोग अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली गोवा जो आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग अपने होटल से यहाँ पे बीच पे आके एंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली हल्का हल्का क्राउड है यहाँ पे अभी कलिंगुट बीच पे। तो गाइज आप देख सकते हो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और बीच का लहर आप देख सकते हैं, वेव ज्यादा होता है इस टाइम सुबह सुबह में। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई टाइड है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे लाइफ गार्ड वाले आएंगे और बहुत सारे लोग सुबह सुबह आकर यहाँ पे स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इस टाइम में लाइफ गार्ड वाले भी नहीं होते सुबह में। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विमिंग करने हैं। तो हमारे साथ रोशन भी आए हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग मैं इसको सुबह उठाकर लेकर आ गया हूँ बीच पे। तो रोशन से पूछता हूँ, एक्चुअली ये 3-4 दिन से यहाँ पे गोवा में है, घूम रहे हैं। तो रोशन आप बताना अच्छा गोवा के बारे में कि गोवा का जब सुबह सुबह मतलब बीच पे आते हैं तो कैसा मतलब। ये अली भाई आपका बहुत अच्छा आइडिया था कि चलिए सुबह सुबह का नजारा दिखाते हैं। जी बिल्कुल। मैं तो कभी आया नहीं था सुबह सुबह और मेरा पहली बार है मेरा सुबह सुबह यहाँ आना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नजारा है, अलग ही फीलिंग्स है। और ये जो पानी के वेपर उड़ रहे हैं, क्या मजा आ रहा है। मतलब और बहुत सारे लोग गोवा आते हैं तो लेट तक सोते हैं, मतलब 10-11 बजे उठने के बाद बीच पे आते हैं। तो आप जो गोवा लोग आते हैं उसके बारे में क्या बतलाना चाहोगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आप सुबह उठिए और सुबह उठ के आपको यहाँ आना ही चाहिए। एकदम बिल्कुल बीच का जो सुबह का नजारा है वो देखना ही चाहिए। ये मॉर्निंग वॉक आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। और ये मॉर्निंग वॉक आपको इसी जगह पे, ये फीलिंग्स वाले मॉर्निंग वॉक इसी जगह पे नहीं मिलेगा। और सुबह का जो समय होता है बहुत क्राउडलेस होता है, ज्यादा क्राउड नहीं होता है और आप एकदम शांत माहौल में बैठकर गोवा का एंजॉय करते हैं। कि सुबह सुबह बहुत लोग आए हैं, नहा रहे हैं ऑलरेडी, पहले से पहुंचे हुए। ये लेकिन बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली बहुत हाई टाइड है, छोटे छोटे बच्चे को भी ले जाकर स्विमिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे अभी यहाँ लाइफ गार्ड वाले आएंगे और एक्चुअली इनको बाहर निकालेंगे। तो ये यहाँ देखिए अली भाई, इनको दिखाइए, ये दौड़ रहे हैं जो। जी जी जी, ये अपना ये सही एंजॉय कर रहे हैं। ये मॉर्निंग वॉक पे देखे भाई साहब अपना रनिंग कर रहे हैं। फोटो शूट के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर बीच पे आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड फोटो शूट वाले मिल जाएंगे। कितना ले रहे हो भाई साहब? एक फोटो का कितना? फोटो का 50 रुपीज है, 100 है, 150 है। और उसका प्रिंट भी करके देते हो, मोबाइल में भी दे दोगे? मिनिमम 50 रुपीज। और मतलब अच्छा फोटो, अच्छा क्वालिटी का कपल्स के लिए चाहिए तो कोई भी ले, 50 का 100 का साइज होता है। तो इस तरीके का दिखाना थोड़ा। तो इस तरीके का फोटो शूट आप कलिंगुट बीच पे 50 रुपीज में मात्र करवा सकते हो। 150 रुपीज में भी आपको थोड़ा सा लग्जरियस मिलेगा। देखिए इस तरीके का 150 का है और आपको मोबाइल में भी देगा और प्रिंट कितने देर में आप दे देते हैं? 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर आपको मोबाइल पे मिल जाएगा फोटो। देखिए सुबह सुबह लाइफ गार्ड वाले अपनी गाड़ी लेकर बीच के साइड में निकल गए हैं। एक्चुअली इनका मतलब जो लोग स्विमिंग करने के लिए पानी में जाते हैं उनको अलर्ट करते हैं कि बारिश से बाहर निकलो, यहाँ पे हाई टाइड है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बच्चों के साथ भी पानी के अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली अभी सी बहुत हाई टाइड है तो इसके कारण से सी के अंदर, पानी के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग तब भी चले जाते हैं बगैर मतलब किसी सोचे समझे के अंदर चले जाते हैं, जिससे मतलब बहुत सारी प्रकार का घटना भी हो सकता है। रोशन अभी हम लोग एक्चुअली कलिंगुट बीच से स्टार्ट किए हैं और अभी हम लोग को बागा बीच जाना है वॉकिंग करके। अरे वाह। जो कि करीब अगर बीच साइड से आप जाओगे तो कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर रहेगा। चलने के लिए रेडी हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ हूँ मैं।
और मजा आ रहा है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? हेलो, आप लोग क्या करती हैं? ये ब्रीडिंग बनाते हैं। ये लोग ब्रेडिंग बनाती हैं आप लोग बालों में? कितना लेते हैं इसका? देख लो, अलग अलग साइज का है, बॉडी वाला है, नॉर्मल वाला है। अच्छा, ये ये 100 कितने का, मतलब अगर कोई गर्ल्स मतलब ये बाल में लगाना होता है? बना के देंगे, जेंट्स भी बनाते हैं, बना लो, आपका बाल भी अच्छा है। तो गोवा में आप आइए और इनसे जरूर ये बाल में बनवाइए। ये कैलंगुट बागा बीच पे आराम से मिल जाएगा। हाँ। कितना चार्ज ले रहा है? 150 का, 100 का है। ये 150 का और ये 100 का। ये बच्चा अपना फोटो शूट करवा रहे हैं, करा रही बच्चे है। अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। का ड्रेस पहन के। कितनी प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छे तरीके से फोटो शूट करवा रहे हैं। तो रोशन भाई, आप एक्चुअली बहुत बार देखते होंगे जब ऑफ सीजन में आते हैं तो यहाँ पे बीच सेक नहीं रहते, लेकिन अब अक्टूबर का सीजन आने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच सेक बनना स्टार्ट हो गया है। जी, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये सामने आप देखो, यहाँ पे बीच सेक बन रहा है और बिल्कुल अक्टूबर से सीजन गोवा का स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर में यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग की काम चल रही है, बीच सेक का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। सभी लोग अपनी बीच सेक को बना रहे हैं, आप सामने देख सकते हो। ये बहुत प्यारा लग रहा है ये सब। बीच सेक है और यहाँ पे बेडिंग वेडिंग के लिए रख दिया गया है, बेड सब रख दिया गया है, लाइटिंग कर दिया गया है। तो कलंगुट बीच पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कलंगुट बीच पे बीच सेक जो होते हैं, बीच साइड में रेस्टोरेंट कब ओपन होंगे, कब ओपन होंगे। तो फाइनली ये बनकर रेडी है, बस यहाँ पे लाइटिंग होना है और विथ इन 1 वीक के अंदर ये पूरी तरीके से रेडी कर दिया जाएगा। इस पे अभी काम चल रहा है बहुत सारा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये काम चल रहा है और इस साइड में भी। इस काम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही स्टार्ट होने वाला जी है। बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से 1 वीक के अंदर ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से गोवा पूरी तरीके से रेडी है रोशन भाई। रेडी रहेगा। तो आ जाइए, किस बात का इंतजार है, आ जाइए तो सफर ट्रैवल फटाफट। से बुकिंग करके गोवा आ सकते हैं आप। 3 नाइट 4 नाइट 5 नाइट जितने का पैकेज चाहिए आप ले सकते हो। सफर ट्रैवल का कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे डायरेक्टली वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन से नंबर फाइंड कीजिए, कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और बुक कीजिए। बिल्कुल। ये आप देख सकते हो लाइफ गार्ड का स्टाफ जो पानी में लोग जा रहे हैं उसको अलर्ट कर रहे हैं कि पानी के अंदर मत जाओ। तो ये भाई साहब अभी सुबह सुबह अपने ड्यूटी में लग गए हैं और यहाँ पे तब भी लोग जब एकदम से बात को मानते ही नहीं है, मतलब उधर थोड़ा जाना और वो फिर लेकिन अली भाई, लोगों को समझना चाहिए ये ये चीज। बिल्कुल समझना चाहिए, बार ये बार लाइफ अलर्ट रिस्क किया ना ले। जाता है। और बच्चे को लेकर मैं जब भी सुबह आता हूँ देखता हूँ कि बच्चे को लेकर ये और ये बिल्कुल भी ये चीज और जो ये बीच देखिए, पे मतलब बॉटल किस फोड़ तरीके के ये चीज जो करते हैं, ये प्लीज मत करें। किसी के पैर में घुस सकता है, किसी को चोट आ सकता है। आप ड्रिंक्स कीजिए बीच साइड में, लेकिन आप जो उसका बोतल है उसको किसी ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पे मतलब डस्टबिन में। वहाँ डस्टबिन है, डस्टबिन है, तब भी बीच लोग ये किनारे मतलब डस्टबिन बाहर ये सी में फेंक देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, किसी को मतलब नुकसान हो सकता है। और रोशन भाई, ये आपने अच्छा किया कि उसको आपने उठाकर साइड में कर दिया। हाँ। ये बहुत बढ़िया काम क्योंकि यहाँ लोग वॉक कर रहे हैं, नंगे पैर लोग चलते हैं और नंगे पाँव पैर चलते में गिर सकता है। और ये लोग भाई कैसे साहब किया देखिए जाए? कितने लोग फिशिंग कर रहे हैं, स्टिक से फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मतलब यहाँ पे सुबह सुबह आकर डेली फिशिंग करते हैं इस तरीके हाँ। का। तो कहने का मतलब है कि फिश आती है पूरा। जी बिल्कुल आती है, तभी तो लोग आते हैं फिशिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग और ये fishing कर रहे हैं और इस साइड में भी फिशिंग कर रहे हैं सब कंटिन्यूअस। तो चलिए देखा जाए किसी का फिश आया कि नहीं। क्या फिश आया कि नहीं? आया कि नहीं, कोई पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे। चलिए देखते हैं। और आप देख सकते हो ये कलंगुट और बागा बीच का सेंटर वाली पॉइंट है और यहाँ पे बिल्कुल लोग फिशिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा नजारा है। ये मेरे को इसके बाद- बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इधर पूरा ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत नजारा है। और बिल्कुल सामने ये बीच है, कितना खूबसूरत नजारा। मतलब इतना आप प्यारा आप यहाँ पे बैठकर पीछे आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हैं और सामने बीच। सामने में आप और ये सामने लोकेशन आपका पहाड़ है। हाँ, ये मतलब सामने सारा बागा चीज बीच जो है का आप देख सामने सकते हो। पहाड़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बागा बीच है सामने में। और ये अभी हम लोग कलंगुट की तरफ अब जा रहे हैं, बागा से रिटर्न कलंगुट की तरफ जा रहे हैं। ये सुबह सुबह इनका चेयर लगना शुरू हो गया शायद। हाँ, तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ बीच से का। ये आप देख सकते हो ये लाइफ गार्ड है और एक यहाँ पे एक आदमी देखिए बीच के अंदर चला जा रहा है। ये मना करने के बावजूद मतलब ये बीच के अंदर जा रहा है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम होता है। ये आप देख सकते हो कलंगुट बीच का क्राउड। यहाँ पे पानी में जाना मना है, लेकिन लोग पानी के अंदर जा रहे हैं और लोग फोटो शूट भी करवा रहे हैं। आप देख सकते हो कि फोटो शूट भी हो रहा है यहाँ पे। और ये कुछ फैमिली, कुछ बच्चे के साथ ये पानी के अंदर भी स्विमिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो, हालांकि मना है, बच्चे के साथ जाना नहीं चाहिए, अभी हाई टाइड है।
पानी के अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे जा रहे हैं, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। और इस तरीके का यहाँ पे फोटो शूट भी हो रहा है। आप देख सकते हो कि आप अगर कलंगुट बीच और बागा बीच पे फोटो शूट करवाना है तो बिल्कुल आप रिजनेबल रेट पे यहाँ पे फोटो शूट करवा सकते हो। देखिए ये एक कपल है जो कि बिल्कुल फोटो शूट करवा रहा है, और बहुत सारे बैचलर ग्रुप, बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे फैमिली सुबह सुबह बीच पे आ गए। और आप देख सकते हो धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है यहाँ पे कलंगुट बीच पे। मतलब सुबह सुबह भी अली भाई लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि क्राउड कैसा बढ़ना स्टार्ट हो गया। कलंगुट बीच एक्चुअली बहुत क्राउड वाला बीच माना जाता है। सुबह सुबह टाइम बहुत अच्छा रहता है फोटो शूट का। जी जी, तो आप लोग देख कोशिश सकते हो करते कि ये हैं कि सामने इस में वक्त भी लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। और ये सब फोटो शूट है। ये फोटोग्राफर लोग यहाँ पे कलंगुट बीच पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, और इस तरीके का फोटो शूट। और ये आप देख सकते हो कलंगुट बीच का क्राउड। तो ये कलंगुट बीच का मेन वाली बीच है जहाँ पे आप डायरेक्टली मेन एंट्रेंस कलंगुट रेसिडेंसी से जब एंट्री करते हैं तो उस लोकेशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह का करीब 7:30 बजा है, और आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्राउड बढ़ चुका है। एक्चुअली आज मंडे है हालांकि, लेकिन आप देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे कलंगुट बीच पे, आप क्राउड में दिखाता हूँ कलंगुट बीच का क्राउड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलंगुट बीच पे बिल्कुल क्राउड बढ़ चुका है। सब लोग फैमिली, बैचलर ग्रुप सब यहाँ पे आकर अपना पानी में एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हाई टाइड है, मना किया जा रहा है पानी के अंदर जाने के लिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए लाइफ गार्ड वाले मना कर रहे हैं, बच्चे को लोग छोड़ दे रहा है पानी के अंदर। पानी में जाना मना है, अलाउ नहीं है पानी में जाने के लिए। आगे पानी की ड्यूब है, गड्ढा बना है, तो गड्ढे में फंस गए, वापस नहीं आएगा उधर। ये बहुत जरूरी है अली भाई कि लोगों को समझना चाहिए। आप अभी देख रहे थे कि एक किसी ने अपने बच्चे को, मतलब कम उम्र का बच्चा है, करीब 7-8 साल का बच्चा है, और उसको मतलब पानी में छोड़ दिया। छोटी छोटी गलतियों से हादसा हो जाता है। बिल्कुल। और लोग यहाँ पे जो लाइफ गार्ड है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहता है, हमेशा मना करते रहते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे मानते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, जब आप गोवा आते हैं तो ये चीज को देखा जाए कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे मना किया जा रहा है। आप देखें अभी गाड़ी वापस गई है, और आप देख सकते हो कि ये सामने में बच्चे लोग, फिर से फैमिली ने अपने बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला गया। तो ये सब मतलब नहीं मानने के कारण हादसे होते हैं। और ये आप देख सकते हो कि अभी गाड़ी गई है और जस्ट एक बच्चे फैमिली के साथ फिर से पानी के अंदर चला गया है। रोशन भाई, आप ये चीज आप देख रहे हो, ये हमने पहले कलंगुट और बागा बीच पे नहीं देखे हैं। मतलब इससे मतलब रस्सी बांध दिया गया है इस तरीके का कि इसके बाद पानी के अंदर जाना मना है, इतने के बाद बीच साइड जाना मना है। अच्छे से वार्निंग दे दिया गया लोगों को। बिल्कुल भाई इसके आगे गड्ढा है, मत जाओ। अभी ये जो लाइफ गार्ड आ रहा था, ये भी यही कहते जा रहा था कि आगे गड्ढा है, आप लोग अंदर कहीं ना चले जाएं, रिस्क ना हो जाए, जान पे बन ना आ जाए, तो मत कीजिए ऐसा जी, ऐसा कभी मत कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मना किया जा रहा है कि पानी के अंदर मत जाओ। अभी हाई टाइड है, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं मानते। सुबह सुबह का टाइम है, और आप देख सकते हो कि क्राउड है, बच्चे के साथ लोग पानी के अंदर चले जा रहे हैं। तो रोशन भाई यहाँ पे अब वॉकिंग करने के बाद अब नारियल पानी पिया जा रहा है, सकते हो। और एक मैं भी लेता हूँ। तो यहाँ पे कलंगुट बीच के पास इनका नारियल पानी वाले हैं। कभी भी आए यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे नारियल पानी लेकर पी सकते हो आप। बहुत रिजनेबल रेट पे है। एक्चुअली गोवा में आप नारियल पानी, ये कलंगुट रेसिडेंसी के सामने में इनका स्टॉल है। ये नारियल पानी कहाँ से मंगवाते हैं आप? केरल से आता है ये नारियल पानी। वाह।